एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें ताकुमा दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों का गेम खेल रहा होता है। फिर वो अपने स्कूल से जैसे ही छुट्टी होती है वो अपने दोस्तों के पास आता है और बोलता है कि मैं आज फिर उनके साथ गेम खेलूंगा। हमें पता चलता है कि उसके दोस्त सिर्फ उससे मतलब के लिए दोस्ती कर रहे हैं क्योंकि वो उन्हें हथियार देता है। और ये बात सब सुनकर ताकुमा बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और बोलता है ये सिर्फ मेरे हथियारों के लिए मुझसे दोस्ती कर रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा उदास ही हो जाता है। उसके बाद हमें डायब्लो दिखाया जाता है, बोलता है कि ये सिर्फ एक सपना था। उसके बाद डायब्लो वहाँ पर सो रहा होता है रैमो सरैन के साथ। सीन कट होता है और हमें एलिशा दिखाई जाती है जो बोलती है कि हमें महाराज को बता देना चाहिए कि यहाँ पर एक एलिफ आया है, ग्रीनवुड के महाराज। वो बोलती है कि हमें ये बात बता देनी चाहिए कि वो सरैन को लेने आया है। हाँ, उसके बाद वो रैम भी बोलती है मैं भी इनके साथ जाऊंगी। रैन भी जाने की बोलती है पर रैम उससे बोलती है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे पर हमले हो सकते हैं पैसों के लिए। और उसके बाद बोलती है कि हम दोनों जाते हैं और हम जल्दी वापस आएंगे। उसके बाद रैम उन्हें बाय बोलती है। डैबल बोलता है कि हमें शायद कुछ पॉइजन बनाना चाहिए, तो वो तैयार हो जाते हैं अपना पॉइजन बनाने के लिए। डैबल सामान भी रख लेता है। उसके बाद वो बोलता है कि इसे पॉइजन बनाने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी के लिए हमने भले ही युद्ध रोक दिया पर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे चोट ठीक करने में। इसके बाद वो दोनों खुश हो जाते हैं और पॉइजन बनाने लगते हैं। पर डैबल सोचता है ये इसे बनाना शायद मुश्किल होगा, ये गेम तो नहीं है, पर मैं इसे बनाऊं कैसे। जब वो रैम की तरफ देखता है तो वो थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसके बब्स दिख रहे थे। पर वो बोलता है कि ये क्या है, उसके हाथ में डायरेक्ट वो बन जाता है। डैबल सोचता है कि ये कैसे हुआ, मैंने तो अभी कुछ करा ही नहीं। तो डैबल सोचता है क्या ये मेरी आत्मा ने किया। हाँ, शायद ये मेरी आत्मा ने नहीं किया, अगर मैं कहीं और ध्यान लगाऊं तो मेरी आत्मा ये कर देगी। फिर डैबलो करते ही रहता है और डैबलो ऐसे ही कर करके बहुत सारे बनाने के लिए तैयार हो जाता है। बोलता है कि काम करेगा कि नहीं और रैम से बोलता है कि तुम मेरी हाथ की तरफ ध्यान लगाना। और वो रैम उसके बब्स देखने लगता है जिसके कारण वो बोलता है कि ये काम करेगा काम करेगा। और डैबलो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका मैजिक काम कर गया था और उसने सारे पॉइजन बना लिए थे। डैबलो बोलता है कि ये तो मैंने बहुत आसानी से कर लिया। उसके बाद सरैन बोलती है कि तुमने तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर लिया। डैबलो बोलता है कि हाँ, मैंने ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर लिया। डैबलो सोचता है कि मैं एक अच्छे लड़के की तरह कब रहूँगा, मैं कब ये शैतान का नाटक छोड़ पाऊंगा। डैबलो बोलता है कि शायद मैं ऐसे बहुत दिनों बाद छोड़ पाऊंगा। जब भी वहाँ पर बांसुरी की आवाज़ आती है और वहाँ पर रैम की आंखें कुछ चेंज हो जाती हैं। डैबलो बोलता है कि तुम्हारा भाई कीरा आ चुका है। वो बोलती है डैबलो से कि मैं वापस ग्रीनवुड जाना चाहती हूँ। डैबलो बोलता है अभी इतनी जल्दी, और वो वहाँ से जाने लगती है। पर तुम्हें रैम को अलविदा बोलना चाहिए। पर वो बोलती है कि मैं रैम से अलविदा नहीं बोल सकती, मुझे अपने भाई के पास जाना। डैबलो ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और रैम वहाँ से जाने लगती है और डैबलो से रोकने की कोशिश करता है। पर डैबलो कल की बात से मजबूर था इसीलिए उसे नहीं रोकता और वो वहाँ से जाने लगती है, जिससे डैबलो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसने कल ही तो बोला था कि मैं नहीं जाऊँगी। और उसका भाई उसे लेके जाने लगता है और डैबलो ना देखता ही रह जाता है जाते हुए। जब भी वहाँ पर रैम और एलिशा आ जाती है और डैबलो को इस तरह खड़े हुए उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो डैबलो। और डैबलो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास होता है और उन्हें बताता है कि सरैन चली गई, जिससे डैबलो थोड़ा परेशान लग रहा होता है। उसके बाद वो बोलती है कि तुमने उसे रोका नहीं। रैम बोलती है डैबलो अपने कमरे में जाकर उसके बारे में सोचने लगता है कि जब वो उससे पहली बार मिला था तो वो उससे कभी झूठ नहीं बोल सकती, पर उसने रात भी तो बोला था कि मैं नहीं जाऊंगी, फिर वो गई क्यों। डैबलो इस बात को सोच के वहाँ पर थोड़ा नर्वस हो जाता है। बोलता है कि ये पल हमेशा के लिए क्यों नहीं थमा। और डैबलो की रोने की आवाज़ सुनकर रैम भी गेट के पास ही रुक जाती है और एलिशा और रैम दोनों ही परेशान हो जाते हैं डैबलो को रोता हुआ देख। और डैबलो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। उस टाइम पर डैबलो सोचता है शायद वो पल नहीं रुक सकता है। उसी वक्त वहाँ पर रैम बैठ जाती है और बोलती है कि डैबलो शायद हमें से बचाने के लिए चलना चाहिए, वो पागल है पर वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। वो रैम भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है उसके लिए और बोलती है कि हमें अभी चलना चाहिए क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलती। और रात उसने मुझे अपने सपने के बारे में बताया कि हम एक कैफ़े में हम तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। डैवल इस बात को सुनकर उससे बोलता है कि उसे जाना था, उसे जाने दो, मैं हमेशा से अकेला था। तो सरम बोलती है उस पर मुझे भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। और डैवल बोलता है हाँ, जब बांसुरी की आवाज़ आई थी तो उसकी आंखें चेंज हो गई थी और वो अजीब सी हरकतें करने लगी थी और उसने अचानक से बोल दिया कि मुझे ग्रीनवुड वापस जाना है।
और उसे याद आता है कि उसके दोस्त भी उससे सिर्फ मतलबी के लिए ही दोस्ती करते हैं, क्योंकि उसे उनके हथियार चाहिए थे गेम खेलने के लिए। और डायबलो उससे बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो जाता है और वो सिर्फ चलता ही जाता है और वो सोचता है कि मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। और डायबलो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर से रैम बोलती है कि मैं जा रही हूँ उसे बचाने। डायबलो फिर दोबारा सोचता है कि मैं इतना बड़ा हो गया पर मेरे तरफ से कोई दोस्त नहीं, पर रैम और सरेन मेरे सबसे अच्छे दोस्त बने। क्या मैं सरेन को बचाने जा क्या वो मेरे साथ आएगी वापस? वो सोचने लगता है कि वो उससे कितनी अच्छी तरह से बात करती थी और डायबलो के साथ कैसे रहती थी। डायबलो उसकी यादों में थोड़ा उदास होने लगता है, पर डायबलो सोचता है कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं उसे बचाने आऊँ या नहीं, पर वो मुझे मना कर देगी हमारे साथ आने के लिए। तो जब भी रैम बोलती है कि तुम्हें चलना है क्या मेरे साथ, डायबलो बोलता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें जान से मार सकते हैं। डायबलो बोलता है तुम्हें एक ताकतवर शैतान के राजा की ज़रूरत है, और डायबलो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और डायबलो अपना हथियार लेकर बाहर आ जाता है और बोलता है कि हम बिल्कुल चलने के लिए तैयार हैं। उसके बाद वहाँ पर एलिशा आ जाती है और बोलती है कि मैं भी चलूँगी। वो बोलती है कि मैंने शरण से वादा किया था कि मैं उसे हमेशा बचाऊंगी और उसके साथ रहूंगी। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेंट लगा होता है। वहाँ पर रैम को उसके भाई ने बांध के रखा होता है और बोलता है कि तुम्हें मेरी बांसुरी के बारे में पता था, फिर तुमने डायल्बो को क्यों नहीं बताया? तुम भी जानती हो कि इसके ऊपर एक लिफ का बहुत अच्छा असर होता है और उसे काबू भी कर सकता है, फिर भी तुम्हें पता था, फिर तुमने उन लोगों को क्यों नहीं बताया? वो बोलती कि मुझे तुम पर भरोसा था, मुझे लगा तुम बदल गए होंगे। वो बोलता है तुम्हें लगता है मैं बदल सकता हूँ? उससे पूछता है कि तुम्हें डायब्लो ने क्या क्या हुक्म दिया मुझे बताओ, क्योंकि तुम्हारा नया मालिक मैं हूँ। तो वो बताती है कि डायब्लो ने मुझे सिर्फ इतना ही हुक्म दिया, मैं सरेन के साथ हाथ मिलाऊं। वो बोलती है कि वो दिन हमारे लिए सबसे बढ़िया दिन था। उसके बाद उसका भाई बोलता है कि तुम नाकारा हो, बिल्कुल पागल हो तुम। उसके बाद बोलती है कि तुम मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे जाने दो। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँ, मैंने तुम्हें वहाँ से लाने के लिए इतना पैसा खर्च किया। उसके बाद वहाँ पर जंगल में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो बोलता है कि ये क्या हुआ। जब भी वो अपने एक पालतू जानवर को उसके ऊपर छोड़ देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे सारे कपड़े जला देगा, और वो डायरेक्ट सीधे सरेम की तरफ बढ़ता रहता है और उसके शरीर पर जाकर उसके कपड़ों से लपेटने लगता है। वो उसके पूरे कपड़ों पर धीरे धीरे फैल जाता है और वो बोलता है कि हाँ ये काम कर रहा है। कीरा बोलता है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ और तुम्हारे ये सारे कपड़ों को जला देगा, और वो उसका कॉलर पकड़ के बोलता है कि अब मैं तुम्हारा नया मालिक हूँ। वो बोलता है कि तुम्हारे सारे कपड़े अब जलना स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, देखो अब तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। उसके बाद वहाँ पर वो बहुत ही अजीब सी हंसने लगता है। जब भी वहाँ पर डायबलो उसके टेंट के अंदर आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बोलता है कि किसी की प्राइवेसी में तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए, और बोलता है कि तुमने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें मेरे गार्ड जान से मार डालेंगे। उसके बाद डायबलो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं सरेन को बचा लूंगा। और जब भी वहाँ पर सरेन के पास पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है, उसके बाद उसके पास रैम और एलिशा भी आकर उसे कपड़े पहनाने लगते हैं। और वहाँ पर वो बोलता है कि मेरे गार्ड का है। जब वो जंगल में जाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लगी हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम सब कहाँ हो, और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी चिल्ला रहा होता है। जब वो देखता है कि उसके सारे गार्ड्स वहाँ पर बहुत मार खाए हुए पड़े हुए हैं, और वो बोलता है डायबलो का अब तुम नहीं बचोगे, तुम्हारी सज़ा का वक्त हो गया। वो बोलता है कि ये फैसला सिर्फ सरेन करेगी कि वो ग्रीन बुझ जाएगी कि नहीं, और उस पे ऊपर अपना काला मैजिक स्टार्ट करने लगता है और बोलता है कि सरेन बता दो कि तुम्हें ग्रीन बुझ जाना है। उसके ऊपर उसका मैजिक का असर होना स्टार्ट हो जाता है और वो देखते ही देखते उसके पूरा मैजिक असर करने लगता है। और वो बोलती है कि मुझे अपने घर ग्रीन बुझ जाना। डायबलो बोलता है कि तुम्हारे कॉलर का मालिक होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम अपनी बात आज़ादी से बोल सकती हो। और वो उसका कॉलर चमकने लगता है और कीरा का काला जादू उसके ऊपर से धीरे धीरे हटने लगता है और वो बोलती है कि मुझे आज़ादी से जीना है और मुझे हमेशा डायबलो और रैम के साथ ही रहना। और वो वहाँ पर रोने लगती है और उसका भाई बोलता है कि तुम सब मरोगे, मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। डायबलो बोलता है तुम्हारी सज़ा का वक्त अब आ चुका है। और जब भी वो बताता है कि मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा, इस दुनिया को दोबारा क्रिएट करूंगा, उसके बाद वो अपनी सबसे ताकतवर हथियार
का इस्तेमाल करता है हाइड्रा का और बोलता है कि ये हमारी फैमिली का सबसे ताकतवर हथियार और उसे वहाँ पर वो समून करता है। तो वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और वो देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और सरहन बोलती है कि डायब्लो बचकर ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उसका भाई हंसने लगता है कि अब तुम सब मारे जाओगे। डायब्लो बोलता है कि देखते हैं ये कितना ताकतवर है और डायब्लो वहाँ पर एकदम खड़ा होता है बिल्कुल डट कर और जो वहाँ पर हमें हाइड्रा दिखाया जाता है जो बहुत ताकतवर है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म, अगला एपिसोड जल्दी